अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिवाल प्रॉपर्टीज़ में खुश आमदीद। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर की तामीर में किन छोटी सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन बातों की वजह से हमारी कॉस्ट में भी कमी आएगी और हमारी खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा। तो बिला ताख़ीर किए हम वीडियो की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन-कौन सी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक ग्रे स्ट्रक्चर है, इसमें आप सामने की तरफ बाउंड्री वॉल जो है वो देख सकते हैं। उसके अंदर की तरफ एक वॉशरूम है जो कि बाहर से नज़र नहीं आ रहा। अमूमन इस वॉशरूम की जो छत होती है वो सुपर स्ट्रक्चर से डाउन रखी जाती है। इसकी हाइट तकरीबन 8 फुट होती है। आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि बाहर से इस वॉशरूम की छत नज़र आ रही होती है, जो कि हमारे एलिवेशन की खूबसूरती में कमी करती है। आप घर के सामने वाली जो बाउंड्री वॉल है, इसको छत तक तैयार करें। ये इसका हल है कि आप इसको छत तक तैयार करें और आप देखेंगे कि आपकी सेफ्टी में भी इजाफ़ा होगा और आपकी एलिवेशन की जो खूबसूरती है, वो भी बरकरार रहेगी। आपको हम दिखाते हैं अभी, जैसे कि ये सामने वॉशरूम आपको नज़र आ रहा है। अब इसकी छत और बाउंड्री वॉल की छत सेम हाइट पे है, तो इससे हमारी सेफ्टी में भी इजाफ़ा होता है और एलिवेशन की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता है। तो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरा, ये आपको सामने दीवार के अंदर एक पिलर नज़र आ रहा है आरसीसी का। इसके अंदर सरिये का जाल है और ये बाहर से कंक्रीट का है। ये पूरा छत तक है। ये दीवार के अंदर ही बना दिया जाता है आजकल। इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारा प्लम्बर है उसने ग्राइंडर के साथ जो चरी लगानी है, ये पानी के पाइप गुजारने के लिए, तो हमारा जो बीच में सरिया है उसे वो ग्राइंडर टच ना हो, नहीं तो सरिया कट जाएगा और इसकी जो मजबूती है वो बरकरार नहीं रहेगी। चलें अब अंदर चलते हैं और देखते हैं और कौन सी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अ, अब जैसा कि आप अभी ये देखेंगे, ये आपको लेंटर में सरिया बाहर की तरफ नज़र आता, बाहर की तरफ उभरा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये इस बात की निशानदेही है कि जब ये जाल ऊपर सरिये का बनाया गया है और स्लैब डालने के लिए लेंटर की, तो इसके नीचे रोड़ी के टुकड़े वगैरह नहीं रखे गए। उससे ये होता है कि सरिया ऊपर उठ जाता है और वो प्रॉपर तरीके से लेंटर की जो कंक्रीट की स्लैब है उसके दरमियान आता है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि सरिया बाहर ना तो ज़्यादा ऊपर की तरफ चला जाए और ना ही ज़्यादा नीचे की तरफ रहे। ठीक है? और अभी हम देखेंगे एक और चीज़, ये हमारे सामने आ जाएगी अब टीवी लॉन्च की। ये जो टीवी की अलमारी बनती है, ये निश डाल के, तो निश के नीचे जो आपने स्पेस छोड़नी है वो कितनी स्पेस छोड़नी चाहिए आपको। अमूमन आजकल बहुत ही डाउन करके अलमारी बना दी जाती है, जो कि मेरे नज़दीक ठीक नहीं है। बच्चे वग़ैरह घरों में होते हैं, वो चीज़ों को तहस-नहस कर देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए अमूमन आपको इस निश के नीचे 3 से 4 फुट की जगह छोड़नी ही चाहिए अलमारी बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं और बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं, 3 से 4 फुट जगह इनफ है। इसी तरह ये बेडरूम की निश है जहाँ बेड लगना है, बेड की बैक साइड पे ये निश बनाई जाती है खूबसूरती के लिए। तो इस ये खूबसूरती में तो इज़ाफ़ा करती है, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो हमें बहुत गौर से समझनी भी चाहिए और इसका ख़्याल भी रखना चाहिए कि इसकी चौड़ाई अमूमन लोग उस पे इतना ध्यान नहीं देते। निश की चौड़ाई पे, जो बेड की बैक साइड पे होती है। अगर आपने फुल निश रखी है पूरी दीवार पे, तो आप कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट हो या कम से कम 6 फुट हो। यहाँ ये कहने का मतलब है, यहाँ सिर्फ़ 6 फुट हो और यहाँ सिर्फ़ फिर 10 फुट हो, क्योंकि डबल बेड की जो चौड़ाई है वो अमूमन 6 फुट होती है, ठीक है? और साथ साइड टेबल अगर अगर हम रखें, तो बेड हमारा बैक साइड पे चौड़ा तकरीबन 10 फुट का हो जाता है। तो ये अच्छा नहीं लगता कि निश अगर 7 फुट की है या 5 फुट की है, तो बेड भी पूरा नहीं आएगा और साइड टेबल भी नहीं आएँगी। तो ये प्रॉपर बेड, ये देखें, ये प्रॉपर 10 फुट की चौड़ी है, इसमें बेड भी लगेंगे और साइड पे 2-2 फुट के साइड टेबल भी लगेंगे। तो 10 फुट पूरे का पूरा बेड, जो आपका बेड सेट है, वो पूरा दीवार के अंदर चला जाएगा। इसमें ये होगा कि आप इस निश के ऊपर लाइटें वगैरह भी लगाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे रीडिंग वगैरह करते हैं, तो वो लाइट ऑन करके आप बुक वगैरह भी रीड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस घर के पैसे की तरफ। हम देखते हैं कि इस घर में
उन्होंने जो पैशियो की बैक साइड की दीवार है, जिस पे लेंटर वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल दीवार है बाहर वाली, वो फुल लेंथ पे ले गए हुए हैं, फुल हाइट पे लेके गए हुए हैं। इतना ज़्यादा ऊंचा रखने की ज़रूरत नहीं होती, इससे में ये इसका मकसद ख़त्म हो जाता है। पैशियो का मकसद होता है वेंटिलेशन। तो अगर वेंटिलेशन ही प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिलेगी, हवा का गुज़र ही नहीं प्रॉपर तरीके से होगा, तो फिर उसका पैशियो का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। तो इतनी ऊंची हाइट की आपने दीवार बाहर वाली लेके नहीं जानी। आप उस पे ये सरिये का छज्जा बना के लगा दें, ठीक है? अगर आपको सेफ्टी का खदशा वगैरह है तो छज्जा लगा दें, लेकिन दीवार की हाइट इतनी ऊंची ना करें। अब आ जाएँ हम अब हम इस पे बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे होते हैं, ये स्विच बोर्ड जो हम अमूमन घरों में ये इलेक्ट्रिक वाला लगा के जाता है, तो इसकी हाइट का भी आप ख़ास ख़्याल रखें। ये देखिए, ये हाथ के बिल्कुल, आपका हाथ ना ज़्यादा ऊपर जाए, ना आप झुकें, तो आपके हाथ की हाइट के बराबर। इसका एक सिंपल सा आप रूल बना लें, अगर आपने इसका थंब रूल कह लें इसे, रखना है, तो आप ये जो हमारा दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा 7 फुट हाइट का होता है, इसके मिड में आ जाएँ आप, 4 फुट पे आ जाएँ तकरीबन। 4 फुट से ऊंचा ही रखना चाहिए, और इतना ऊंचा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपकी हाथ की पहुंच से वैसे ही दूर हो जाए। क्योंकि बच्चे वगैरह होते हैं, तो फिर वो अगर स्विच ज़्यादा नीचे हो तो बच्चे वगैरह तंग करते हैं, उन्हें बार बार बटन को तंग करते हैं, और बिजली है, बिजली आइटम उनसे दूर रखनी चाहिए। ये बाहर पैशियो की दीवार है, इस दीवार को भी खिड़की की हद तक ही ऊंचा रखना चाहिए, खिड़की से ज़्यादा या खिड़की से कम ऊंचा नहीं रखना चाहिए। ये स्टेयर केस में हम आ गए हैं। स्टेयर केस में भी आजकल विंडो देते हैं रोशनी के लिए और वेंटिलेशन के लिए, ज़ाहिर सी बात है। अब इस घर में ये देखें, मैं आपको हाथ लगा के दिखाता हूँ, ये विंडो बहुत ज़्यादा ऊपर रखी गई है। इसका ये हम मेज़ रख के विंडो खोलेंगे या बंद करेंगे, इसलिए इसकी हाइट भी आपके रीच में होनी चाहिए, ताकि आप उसे ईज़िली ओपन कर सकें और ईज़िली बंद कर सकें। मैं बार-बार इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ कि घर की सफाई, जब शटरिंग आप खोल दें, तो आप ऊपर एक लेंटर की शटरिंग जब खुल गई, उसके ऊपर चिनाई शुरू हो गई है, तो सफाई ज़रूर करवाएँ। पहले ये सारा सफाई करवाएँ, क्योंकि काम करने में आपको ही और आपके मिस्त्री और मज़दूरों को ही आसानी होगी चलने-फिरने में। नहीं तो ये आपके पाँव में लगेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। ये और एक और बात इसमें ये है, एलिवेशन की खूबसूरती लेंटर की हाइट पे भी बहुत डिपेंड करती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा 12 फुट से 13 फुट, लोग 14-14 फुट के ऊपर की हाइट रखते हैं छत की, तो वो आपकी जो बाहर की एलिवेशन बनेगी घर की, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगी। इसलिए आप प्रॉपर आर्किटेक्चर से मशवरा करें कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। मेरे नज़दीक 12 फुट इनफ़ है। आपको ज़्यादा ही मतलब है प्रॉब्लम, तो हम जो नी है वो डीपीसी जो है वो थोड़ा-सा और ऊँचा डाल लें, जो बाहर की तरफ ग्राउंड फ्लोर का है, उसका डीपीसी ऊँचा रखें आप, और ताकि गैराज की भी हाइट रोड लेवल से ऊपर हो जाए, और अंदर मेन स्ट्रक्चर की भी। ठीक है, ये दरवाज़े का जो हमारा चगाट इसे कहते हैं, इसके ये सरिये लगाए होते हैं, इसमें भी हमने कोशिश करनी है ऐसे ही ईंटें लगा के और मिट्टी वगैरह डाल दें, ताकि इसकी गुनिया ख़राब ना हो। होता ये है कि जब हम इस पे इतनी तवज्जो नहीं देते, तो लकड़ी वाला जब आता है तो उस पे दरवाज़े लगाने की कोशिश करता है, तो उसकी मेज़रमेंट ख़राब हो जाती है। ऊपर से सार के ज़रिए चेक करता है, तो वो और आ रही होती है, नीचे निशान कहीं और आ रहा होता है। इसलिए आपने ईंटें लगा के लाज़मी मिट्टी डालनी है। और आपने एक और बात का भी बहुत ख़ास ख़्याल रखना है कि जो हमारा डीपीसी है, जिसे आम ज़बान में ये डीपीसी हम लगाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, मेन स्ट्रक्चर जब नींवें ख़त्म हो जाती हैं, अब सुपर स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट करना है, तो डीपीसी डालते हैं कंक्रीट का। तो कोश आपकी ये आपने लाज़मी बात ज़हन में रखनी है कि आपने जो फ़र्श डालना है, उस डीपीसी के नीचे ख़त्म हो जाए। यानी कि टाइल भी जब आपने लगा लेनी है, तो उस डीपीसी के नीचे ख़त्म हो जाए, और डीपीसी की जगह जो है वहाँ पे स्कार्टिंग आ रही हो आपकी टाइल की, ठीक है? इससे ये होगा कि आपके घर में कभी भी फ़र्श की ग्राउंड फ्लोर पे सेम नहीं आएगी। अगर डीपीसी से ऊपर आपका फ़र्श निकल जाता है, तो आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, आपकी सेम ख़त्म नहीं होगी।
तो ये कुछ बातें थी जो आप को बतानी थी। अभी ये सिर्फ़ कुछ हैं, इस तरह की और भी बातें हैं, मज़ीद बातें हैं जो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और वीडियो को लाइक भी करना होगा। और ये एक और बात रहेगी, ये अगर गहराई ज़्यादा है प्लॉट की तो ये नींव ज़्यादा निकलेगी, या जैसे इस घर की 7 फुट है, तो ये 7 इधर इन्होंने टेकें लगाई हुई हैं। ये टेकें आपने भी लगानी है, ये एहतियात अच्छी होती है, सिर्फ़ टेकें नहीं लगानी बल्कि साथ 1-2 ट्राली अगर मिट्टी की भी डल जाए तो सपोर्ट मिल जाती है तब तक जब तक साथ कोई घर नहीं बन जाता। अगर आपके साथ घर बना हुआ है तो फिर ये टेकें वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और आपके पास जगह भी नहीं होगी कि आप टेकें वगैरह लगा सकें। यही चंद बातें आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी की बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।